बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम कल से भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। मुझे जाना होगा बच्चों की माँ, मुझे जाना होगा बच्चों के भोजन लाने। क्या हो गया कि अगर आप बीमार हो गए? आपने हमेशा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। अब जब तक आप बीमार हैं भोजन मैं लाया करूँगी। बाहर तेज़ हवा है और बारिश भी बहुत है, आपसे नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कर सकती है। बच्चों, अपने पापा का ख्याल रखना, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। मम्मा जल्दी आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और बारिश में वो भोजन के लिए निकलती है। बारिश और हवा बहुत तेज थे। चिड़िया वापस चली जाओ, मैं उसी दिशा से आ रहा हूँ। उस दिशा में ना तो दाना है ना कोई फल। तोते भैया, फिर आप ही बताइए मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा पति कल से बीमार है। ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल है, सब मरेंगे, सब भूख से मर जाएंगे। तोता ये सब कह के वहाँ से उड़ जाता है। तोता अपने दिशा में उड़ता है, लेकिन मम्मा चिड़िया हिम्मत नहीं हारती, वो फिर से उड़ती है। तूफान होने के कारण वो लड़खड़ाती है, वो गिरती उड़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उड़ते उड़ते वो किसान की बस्ती में पहुँच जाती है। किसान की पत्नी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। वो बांस के छपड़े के नीचे बैठी हुई थी। चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं और बहुत तेज़ बारिश है। घर में खाने को कोई चीज़ नहीं है, कृपया करके मुझे कुछ खाने का दें। चिड़िया, मैं एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों का दर्द क्या होता है। एक माँ कैसे अपने बच्चों को भूखा देख सकती है। लाओ, अपनी टोकरी मुझे दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से वो टोकरी लेके अंदर जाती है और फिर उसमें कुछ चीज़ें रख के वहाँ से वापस आती है। वो चिड़िया के लिए बहुत सा सामान लाती है। एक रोटी का टुकड़ा, कुछ दाने और एक फल मैंने इसमें रख दिया है। जाओ जाके अपने बच्चों का पेट भरो और जो बच जाए वो पड़ोसियों को दे देना, पड़ोसियों की भी मदद कर देना। चिड़िया के देख के बहुत खुश होती है और वो किसान की पत्नी का धन्यवाद करके वहाँ से उड़ जाती है। वो अपनी भरी हुई टोकरी को लेके बारिश के मौसम में वापस जंगल जाती है और फिर अपने घर जाती है। मैं ले आई, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आई। मम्मा, ये फल आपको कहाँ से मिला है? ऐसे मौसम में सूखा दाना और फल, आज तो बच्चों की माँ जीत गई। ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैं ये बाकी का दाना पड़ोसी कौवों को दे के आती हूँ। मगर मम्मा, बारिश के दिन है, ये दाना हमारे कल के काम आएगा। हाँ कुकू बेटा, लेकिन पड़ोसियों का भी तो हमें सोचना चाहिए ना, वो भी तो भूखे हैं, इसलिए ये दाना मैं उन्हें दे आती हूँ। फिर चिड़िया वो दाना लेके कौवों के घर पे आ जाती है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखी थी, ये दाना देख के दिल को सुकून मिल गया। चिड़िया, मैंने तो सुना है इंसान बहुत बुरे होते हैं, पक्षियों को हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं कवे भैया, इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं। किसान की बीवी ने मुझे एक फल, सूखा दाना और रोटी का एक टुकड़ा दिया। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, चिड़िया की बच्ची रोटी और फल खुद खा गई और हमें देने आई सूखा दाना। जो मिला है उसे खा लो, ये सूखा दाना मरने से अच्छा है। पेट भरो अपना पेट। फिर कालू और गौरी वो सूखा दाना खा लेते हैं। दूसरे दिन गौरी कालू से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये चिड़िया किसान की पत्नी की नज़र में बुरी बन जाए और वो दाना और फल हमें देने लगे। उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। कौवा और कवि भी इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया आज फिर अपनी टोकरी में भोजन रख के वापस जंगल जा रही थी। कालू, वो गई, चिड़िया सारा भोजन लेके चली गई है, अब हमें क्या मिलेगा? तुम चिंता ना करो, कल से ये सारा भोजन हमें मिलेगा। कौवा और कवि फिर से उड़ते हैं। वो किसान के घर जाके छत पे बैठ जाते हैं। उनकी नज़र दरवाजे के पास पड़े हुए किसान की पत्नी के कंगन पे पड़ती है। किसान की पत्नी टूटी से हाथ मुंह धो रही थी और कंगन दरवाजे के पास पड़ा था।
कालू कौवा चुपके से उड़ता है और किसान की पत्नी का वो कंगन उठा लेता है। फिर कौवे कंगन उठा के वापस घर पे आ जाते हैं। कालू कालू जी, अब बनेगी चिड़िया चोरनी और किसान की पत्नी उसको दाना तो क्या अपने घर के पास भी नहीं आने देगी। बच्चों की माँ, अब मौसम ठीक है और बारिश भी रुक गई है। कल से हम दोनों जाएंगे भोजन लेने। किसान की पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब हमें भोजन लेने के लिए मारे मारे फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था। कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूँ परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से। ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे। माँ जी, हम बहुत अच्छे कवि हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन ही पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिट्ठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है। फिर मिट्ठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी, आप उस चिड़िया पे शक ना करें। वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है। उसने हमेशा मुश्किल में हम सब की मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज़ हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है। सुंदरवन जंगल में यूं तो बहुत से पक्षी थे, लेकिन उस तोते की बात कुछ अलग थी। वो आधा लाल और आधे हरे रंग का तोता था। वो तोता इतना सुंदर था कि सारे ही पक्षी उससे दोस्ती करना चाहते थे। अरे तोते भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम बहुत सुंदर हो। मैंने आज से पहले इतना सुंदर तोता कभी नहीं देखा। अरे कबूतर भाई, आपका घर किधर है? मेरा घर तो बहुत दूर है यहाँ से। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं इस जंगल में नया आया हूँ और मैंने अभी अपना घर भी नहीं बनाया। क्या मैं आपके घर में कुछ दिन रह सकता हूँ? अरे हाँ तोते भाई, कौन सा ऐसा पक्षी होगा जो तुम जैसे खूबसूरत तोते से दोस्ती नहीं करना चाहेगा? इतनी मोटी मोटी आंखें और लाल लाल चोंच, लाल और हरे रंग का क्या कॉम्बिनेशन मिला है तुम्हें? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत सुंदर हो। ऐसे कबूतर खुशी खुशी उस तोते को अपने घर ले आता है। वो तोते की खूब सेवा करता है, उसे तरह तरह के भोजन खाने को देता है। उसने तो उसे रहने के लिए अलग से कमरा दिया था। खूब सारी सेवा करने के बाद वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आ जाते हैं। रात भी हो जाती है। वो दोनों बातें कर रहे थे।
देखा पत्नी जी, कितना खूबसूरत दोस्त है मेरा। पूरे जंगल में इतना सुंदर तोता किसी ने कभी देखा होगा क्या? मेरे दोस्त की तो वाह वाह हो जाएगी। जी जी पति जी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर तोता देखा ही नहीं कभी। कर लो मेरी तारीफें कर लो, कुछ देर में पता चलेगा। कुछ देर में वो पति पत्नी सो जाते हैं और तोता तोता तो बैठा सारी रात से जाग रहा था। वो तो चोरी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो सोते हैं तोता चुपके से उनके कमरे में आता है और साथ पड़ी हुई अलमारी खोलता है। अलमारी में तो उसे एक सोने का बहुत ही सुंदर हार दिखता है। वो चुपके से हार उठा लेता है और वहां से फरार हो जाता है। सुबह भी हो जाती है। अलमारी खुली देख के वो पति पत्नी समझ जाते हैं कि चोरी हो चुकी है। उनका रोना धोना तो पूरा जंगल सुन रहा था। मैंने उस पे एतबार किया, ये क्या हो गया? आपकी दोस्ती के चक्रों में मेरे दहेज का सबसे कीमती हार चला गया, मेरी माँ का दिया था। इधर तोता तो चोरी करने के बाद रात ही रात दूसरे जंगल में फरार हो जाता है। वो दूसरे जंगल में बैठा होता है कि वहां से एक चिड़िया गुजर रही होती है। तोता बैठा उस चिड़िया को आवाज लगाता है, अरे अरे चिड़िया बहन इधर आओ। बात ये है चिड़िया बहन, मैं इस जंगल में नया हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरा अपना कोई घर नहीं है, क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? देखिए तोते भैया, आप बहुत सुंदर तोते हैं, मैं मदद करूंगी आपका घर बनाने में। अगर आप नए आए हैं तो क्या हुआ, मैम और आप मिलके अच्छा सा घर बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई किस्म का घर नहीं बनाना अपना, मुझे बस आप अपने घर में रहने दीजिए। अरे तोता भैया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं रख सकती, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ घर बनाने में। तोता रानो चिड़िया को आंखें निकाल के देखता है और वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। अरे ये तोता इस जंगल में रहना भी चाहता है लेकिन फिर अपना घर भी नहीं बनाता। कहीं ये चोर तो नहीं? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोचने लग जाती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। गोरी कवि तोते के पास आके बैठती है। वाह वाह वाह, क्या सुंदरता दी है ऊपर वाले ने तुम्हें। एक हमारे जंगल का तोता है मोटी चोंच वाला, एक आंख निभाता मुझे, और एक तुम हो, कितने सुंदर हो। मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? वैसे आप भी बहुत सुंदर हो, इतनी प्यारी काली कवि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, आप दोस्ती करोगी मुझसे? गोरी कवि ने तो पहली बार अपनी इस तरह से तारीफ सुनी थी। वो तो तुरंत ही उसे अपने घर ले आती है। अरे खाओ खाओ तोते भाई, खाओ, पेट भर के खाओ, इतना सुंदर तोते से हमारी दोस्ती हुई है, खाओ। वो दोनों पति पत्नी तोते को बहुत सा भोजन देते हैं, लेकिन तोता वहाँ पर भी चोरी करता है। जैसे ही वो सो जाते हैं तो तोता चोरी करके भागने की कोशिश करता है। वहीं घर के बाहर रानो चिड़िया बैठी होती है। गोरी की पड़ोसन रानो को रात को नींद नहीं आ रही थी। जब वो देखती है कि तोते के पंख में हार होता है सोने का, तो वो तुरंत ही समझ जाती है कि तोता चोरी करके भाग रहा है। रानो चिड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर, तोता चोर है, तोता चोर है। चिड़िया का शोर सुन के सारा जंगल इकट्ठा हो जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन चिड़िया पुलिस को बुलवाती है। पुलिस भी आ जाती है। थोड़ी सी मार पड़ने पे तोता सब बता देता है। तोता तो सिर्फ हरे रंग का तोता था, लाल तो उसने रंग किया हुआ था। उसको जेल हो जाती है और वो जेल में ही रहता है। वो गाय दर्द से रो रही थी और चिल्ला रही थी, कोई उसकी मदद को ना आ रहा था। वहीं से रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन की खोज के लिए निकली हुई थी। जैसे ही रानो गाय को देखती है, वो तो तुरंत ही गाय के पास आ जाती है। अच्छा, तो इस गाय के पैर में कांटा लगा है, मैं अभी निकाल देती हूँ। गाय, आप फिक्र ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया उसके पैर में से कांटा निकाल देती है। प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चले, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। हाँ गुड़िया बेटी, हम इस गाय को अपने साथ ले चलते हैं। मुझे लगता है इस गाय का कोई भी नहीं है। मम्मा, मैं इस गाय की बहुत सेवा किया करूँगी। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया उस गाय को लेके अपने घर आ जाते हैं और अपने घर के सामने वाले पेड़ से गाय को बांध देते हैं। वो गाय की बहुत सेवा करते। इधर कालू कौवे की भी एक गाय थी। कालू कौवा भी गवाला था, लेकिन कालू कौवा की गाय बहुत कम दूध देती थी
कालू कौवा उसकी बिल्कुल सेवा ना करता था और कम दूध देने पे उसे अच्छी मार देता था। लेकिन रानो चिड़िया और गुड़िया अपनी गाय की बहुत केयर करते थे और गाय भी करहा रही थी। जैसे उसे दूध आया हो, रानो चिड़िया फौरन ही उसका दूध निकालती है। वो बाल्टी भर के दूध देती है, लेकिन अभी गाय में और भी दूध था। गुड़िया बेटी, ये एक बाल्टी कम है, दूसरी बाल्टी घर से उठा के लाओ, गाय में और भी दूध है। फिर गाय एक और बड़ी बाल्टी भर के दूध देती है। गाय तो बहुत दूध देने लगी थी। गुड़िया बेटी, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये दूध मैं दूसरे जंगल में ले जाके बेच दूंगी। वो इतना सारा दूध था और सारा दूध ले जाके चिड़िया दूसरे जंगल में बेच देती है। उसका दूध तो हाथों हाथ बिक जाता है और फिर वापस घर आ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी उसे रोज बाल्टी भर के पानी देते और बहुत सारा चारा देते। अब तो सुबह शाम दो दो बड़ी बाल्टियां भर के दूध देने लगी थी गाय। और यहाँ कालू कौवा की गाय तो बिल्कुल भी दूध ना देती थी। आधी बाल्टी भी दूध की मुश्किल निकलती थी। जंगल के बाकी गवालों की 3 गाय मिला के भी चिड़िया के एक दूध का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गुस्से में आके कालू कौवा गाय को बहुत पीटता था। वहीं से चिड़िया गुजर रही थी तो वो तुरंत ही कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे कालू भैया, बस कर दें, ये क्या कर रहे हैं आप? बेज़बान जानवर को पीटना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा कह सकती हो, तुम्हारी गाय कई कई बाल्टियां भर भर के जो दूध देती है। ऐसा नहीं है कालू भैया, ऐसा नहीं है। मेरी गाय भी वैसे ही दूध देती है जैसे आप लोगों की गाय देती है। फर्क इतना है कि मैं उसकी केयर करती हूँ। मैं उसे चारा वक्त पे देती हूँ और पानी भी देती हूँ। देखो तो, आपने तो सूखी हुई घास रखी है उसके सामने, उसे ताज़ा चारा दीजिए। बस बस, मैं यहाँ पे तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा। अगर तुम्हारा आज का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मुझे काम पे जाना है। कालू कौवा तो वहाँ से गुस्से में उड़ के चला जाता है। वो अपने काम पर चला जाता है। इधर चिड़िया गाय से कहती है, दुखी मत हो प्यारी गाय, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको कालू कौवे से खरीद लेती, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये हरी हरी घास खाओ। फिर चिड़िया उसे थोड़ी सी हरी घास देती है और गाय खुश होकर घास खाने लगती। अगले रोज चिड़िया रोज की तरह अपना दूध बेचने जाती है। अरे रानो बच्ची, आ गई तुम? कल क्यों नहीं आई थी? सब खैर थी ना? बस माँ जी, वो गुड़िया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे चक्कर हो रहे थे, इसलिए मैं कल का दिन नहीं आई। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस क्या कहूँ बेटी, तुम्हारे दूध के सिवा अब किसी का दूध अच्छा ही नहीं लगता। सुनो बिटिया, आज मुझे 7 किलो दूध दे देना, घर में कुछ मेहमान आए हैं। फिर चिड़िया जल्दी से उसे दूध दे देती है। ये लीजिए माँ जी, पूरा 7 किलो। अरे जीती रहो बेटी। अब बताओ कि इसके कितने पैसे हुए? माँ जी, इसका पूरा 1000 रुपया हुआ। आज नहीं है तो आप कल दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ये लो पूरे 2000 रुपये, तुम आज ही रख। लेकिन माँ जी, ये तो डबल पैसे हैं, मैंने तो 1000 रुपया कहा, ये 2000 क्यों? बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। आज के दौर में इतना प्योर और खालिस दूध कौन बेचता है भला? हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। अच्छा माँ जी, आपका धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अपना सारा दूध खत्म करने के बाद चिड़िया जब घर आती है तो देखती है गाय तो तकलीफ में है, उसे बुखार है, वो बीमार हो चुकी थी। मम्मा देखें तो हमारी गाय को क्या हो गया, इसने कुछ खाया भी नहीं, पूरे दिन से ये भूखी है। आप फिक्र ना करें गुड़िया बेटी, आप यहीं रुके, मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर साहब को बुला के आती हूँ। बस फिर क्या था, रानो चिड़िया देर ना करते हुए डॉक्टर के पास जाती है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ रानो चिड़िया, फिक्र की जरूरत नहीं है, गाय ठीक हो जाएगी, इसे बुखार हो गया है। लेकिन उस दवा से भी गाय को आराम नहीं आता। गाय तो बीमार से बीमार होती जा रही थी। मेरी प्यारी गाय, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपना घर बेचूंगी और तुम्हें शहर ले जाके तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगी। हाँ, मैं घर बेच दूंगी। लो चिड़िया, जितने पैसे हमारे दरमियान तय हुए थे मैं सारे ही ले आई हूँ, इन्हें अच्छे से गिन लो, बात की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। चील दीदी, आप पर बेएतबारी थोड़ी ना है, जितने आपने दे दिए तो बस काफ़ी हैं, पूरे ही होंगे। वैसे चिड़िया, तुम्हारी गाय बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी मालिक मिली। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तुम्हारी गाय जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। फिर चिड़िया शहर ले जाती है अपनी गाय को और वहाँ पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है, लेकिन उसकी गाय तो अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जंगल के सभी गवाले इकट्ठे होकर चिड़िया से कहते हैं,
चिड़िया बहन, हमें माफ कर दें, हमने बहुत इंतजार किया लेकिन आपकी गाय ठीक नहीं हो रही। ऐसी वबाई बीमारी से हमारी गायें भी बीमार हो जाएंगी। आपको ये जंगल छोड़ना होगा। वैसे भी तो आपका अपना घर बिक चुका है। जब किराए पे ही रहना है तो इस जंगल में क्या तो किसी और जंगल में क्या। बस फिर क्या था, चिड़िया और उसकी बेटी अपनी गाय को लेके दूसरे जंगल चले जाते हैं। मेरी गाय, महीने बीत गए लेकिन तुम ठीक नहीं हो रही। आखिर तुम्हें क्या हो गया? मैंने अपना घर बार सब बेच डाला लेकिन तुम्हें ठीक नहीं कर सकी। ये चिड़िया तो मेरी परीक्षा पे पूरी उतरी। अब वक्त आ गया है कि इसे इनाम दिया जाए। कितनी अच्छी है ये चिड़िया, मेरे लिए सब कुर्बान कर दिया। फिर देखते ही देखते वो गाय सोने की गाय में बदल जाती है और चिड़िया से मुखातिब होती है। प्यारी चिड़िया, इधर देखो, इधर देखो, मैं हूँ एक जादुई गाय। मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ और तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गई और तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम देने वाली हूँ। अब फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। अब चिंता नहीं करनी। आपका घर नहीं है ना, मैं आपको सोने का घर बना दूंगी। मेरे ऊपर बड़ा सा सोने का घर बन जाएगा, उसमें आप रहो और उसमें बहुत से सोने और जवाहरात हैं जिससे आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकती हो। क्या सच में गाय? मैं ये सपना तो नहीं देख रही। क्या सच में आप सोने की गाय बन गई और आप मुझे अच्छा सा घर देने वाली हो? तो ठीक है, मैं भी सभी गरीबों की मदद करूंगी। जो पैसे और जो जेवरात उसमें मौजूद होंगे उनसे। फिर देखते ही देखते उस गाय पे एक बड़ा सोने का घर बन जाता है और उस घर के अंदर तो बहुत सी अशरफियां, हीरे और जवाहरात होते हैं। चिड़िया एक नेक दिल पक्षी थी, इसलिए वो उन सोने से और उन जवाहरात से सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है।